बच्चों, 2026 का एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे अभी करंट में दिख रहा है, हो सकता है आपसे पूछे, जो क्लास 7 के एनसीईआरटी में साइंस में है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। आखिरकार समझिएगा, जब कच्चे तेल को हम आयात करते हैं, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है हमारी, तेल विपणन कंपनी, वो आयात करती है, तो समझिएगा कच्चे तेल में 3 प्रोसेस होता है, अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब होता है कच्चे तेल का उत्पादन या विदेशों से आयात करना, अपस्ट्रीम। उसके बाद तेल विपणन कंपनी क्या करती है, उसको रिफाइन करती है विभिन्न तापमान में, जिसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस कहा जाता है। और जब आप कच्चे तेल को विभिन्न तापमान में डिस्टिल्ड करते हैं तो उसमें से कई अन्य प्रोडक्ट निकलते हैं। उनमें से कुछ प्रोडक्ट जिसको पेट्रोलियम उत्पाद कहा जाता है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, नेप्था है, सीएनजी है, गैसोलीन है, और कई उत्पादों का तो हम विदेशों में निर्यात भी करते हैं। जैसे गैसोलीन का यूरोप में बड़ी भारी मात्रा में निर्यात होता है, तो हमारे निर्यात के मद में, एक्सपोर्ट आइटम में तो सबसे ऊपर होता है। यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके इस क्लास 7 के एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये प्रोसेस है जहां पर हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल को यहां डाला गया है, यहां से क्रूड ऑयल आएगा, उसके बाद विभिन्न तापमान में हमें विभिन्न सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं। आप देखिए पेट्रोल, ये देखिए नेप्था, ये देखिए केरोसिन, केरोसिन के लिए तापमान कितना चाहिए, 150 से 250 डिग्री। फिर डीजल, डीजल कब मिलेगा, जब 250 से 350 डिग्री तापमान। और हो सकता है ये मिलान करके दे दे, या कहीं एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ ले आपको परेशान करने के लिए। सो ये, क्योंकि क्लास 7 के एनसीईआरटी में इसको आप इग्नोर मत कीजिए। जैसे अगर आपको मान लीजिए एयर टरबाइन फ्यूल चाहिए, ठीक है ना, तो एयर टरबाइन फ्यूल के लिए कितना टेम्परेचर होगा। फ्यूल ऑयल अगर चाहिए, आपको फ्यूल ऑयल चाहिए जो कि जहाजों में, शिप्स में चाहिए, तो 370 डिग्री आपको चाहिए, 370 डिग्री तापमान में ये मिलेगा आपको। पेट्रोल, पेट्रोल आपको 70 डिग्री तापमान में मिल जाएगा। अगर आप रिफाइनरी गैस जो आपको दिख रहा है, ये आपको मात्र 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में मिल सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको इग्नोर मत करना, इस चित्र को। नहीं तो क्लास 7 के एनसीईआरटी से पढ़ लेना, पढ़ कर जाना। Thank you so much. All the best. Bye-bye.